बिहार में शराबबंदी लागू है, मगर इसके बावजूद भी इस बार होली पर कथित रूप से जहरीली शराब पीने से पूरे प्रदेश में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और भागलपुर जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है होली के दौरान जहरीली शराब पीने से। और इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबगंज मोहल्ले में, और इसी मोहल्ले से जो है चारों जो लोग हैं जिनकी अवैध रूप कथित रूप से शराब पीने से मौत हुई है। और इस वक्त हम मिथुन यादव के घर पर हैं। मिथुन यादव की भी जान कथित रूप से जहरीली शराब पीने से हुई है। 26 साल का एक युवक, एक नौजवान था जिसने अपनी जान गंवा दी है। और हम उनके परिजनों से अंदर चलते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था और कैसे मिथुन यादव की मौत हुई है। 26 साल के मिथुन यादव की कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। और इस पूरी घटना के बाद परिवार एक तरीके से कहें तो मातम का माहौल है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। और इस वक्त मिथुन का परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना कैसे हुई है। आप मिथुन की माँ हुई, क्या नाम हुआ आपका? नीरो देवी। नीरो देवी। नीरो देवी। नीरो जी, कितने बच्चे हैं आपके, ये पहले बताइए। 2 लड़की है, 2 लड़का। वो तो बड़ा लड़का था। हाँ, बड़ा लड़का था। एक लड़की पर से दूसरा लड़का था। अच्छा। मिथुन कुमार। तो कितना 26 साल उसकी उम्र थी। कैसे मौत हुई होली के दौरान उसकी? वही दोस्त ने उसको ले गया, वो खिला दिया, वो पिया, मिथुनों को पिला दिया। अब पी खा के घर में आके सो गया। अभियान हुआ 10 रात में तो सो गया। अभियान का उठे के बस उल्टी पुल्टी करना शुरू कर दिया। उल्टी होने लगा तो हम यहाँ से डॉक्टर कन ले गए। वहाँ ले गए, पानी चढ़ाए 4 बोतल पानी चढ़ाने के बाद वो खाना भी खाया, 2 सेब, 1 गिलास अनार के रस पी लिया, अब पानी भी पिया। हम सोचे कि अब हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। वहाँ से हम रात में घर चला आए। दोनों, एगो बच्चा हमारा बेटा, एगो है हमारा भैगना का बेटा, दोनों वहाँ रहा। मिथुन लगा रात में, भोर में कैसे हो गया नहीं हो गया हम कुछ नहीं जाने। हम तो घर चले आए रात में 10:30 बजे। शराब से मौत? हाँ, शराब से, एकदम शराब से मौत हो गई हमारा बेटा। हमारा बेटा कभी नहीं पिए खाए। तो पहले क्या शराब मतलब पीता था, सेवन? कभी नहीं, मुंह में नहीं कभी मेरा बेटा शराब लगाया था। तो इधर आ जाइए। आप मिथुन के छोटे भाई हुए, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित, ये बताइए, तो ये घटना जैसे आपकी माँ बता रही थी कि पहले कभी शराब का सेवन नहीं करते थे, दोस्तों के साथ गए थे शराब मतलब पीने, किस दिन गए थे ये तो सर होली ही दिन था। 17 तारीख के डेट था होली के। जी, 18 तारीख को 12 बजे के आसपास मतलब उनके दोस्त लोग आया होली खेलने की वजह से, बोला चलो ना आते हैं घूम फिर के। तो वो घर से निकले, मम्मी, हम लोग भी नहीं थे, हम लोग भी ऐसे घूम फिर रहे थे। मम्मी बोली कि देखो ना उधर गया है। तो हम लोग आए शाम में आया तो बोला कि उधर से आ रखा है। तो आया तो सो गया। तो हम लोग सोचे चलो सोया है, खा पी के हम लोग भी सब सारा सो गए थे। सुबह वो उठते थे लेट से, 7-8 तक उठते थे। तो हम सोचे चलो कल मॉर्निंग में उठाना है। तो 10 बजे तक वो नहीं जगे। तो हम लोग को डाउट लगा, परेशान हुए थोड़ा बहुत। फिर 12 बजे हम लोग उसको डॉक्टर कन ले गए। डॉक्टर कन जब गए तो उसको पानी उन्हें सलाइन वगैरह चढ़ा। तो मतलब देखें उसका स्थिति ठीक था। लेकिन अचानक से नाइट में 3:30 बजे सुबह में उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो अनबैलेंस हो गया। 19 तारीख का आप बोल रहे हैं? 19 तारीख के डेट में। अच्छा, रात में तबीयत खराब हो गया? रात में अचानक से ज्यादा सीरियस होने लगे। शाम तक वो ठीक थे, दवाई देने के बाद लगा कि अब वो कवर कर जाएंगे। लेकिन वो अचानक फिर नाइट में उसका स्थिति बहुत ज्यादा करवा गया। जो हम लोग संभालने, हम लोग भी थे नहीं, 2 आदमी था वहाँ पे, तब तक पहुँचते उनकी डेथ हो गई। तो फिर आप लोग कहाँ ले गए उनको, मतलब घर पे ही थे तभी जब खराब हुआ? डॉक्टर के नहीं थे, जब तक वहाँ से रेफर कर दिया। हम लोग मायागंज जाने के ही दरमियान डेट कर गए। मायागंज पहुंचे तो वहाँ बोला डेट कर गया। क्या मतलब वजह क्या है, कैसे? वजह सर अभी हम लोग भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि जिससे भी मैं उनके दोस्त लोग से पूछ रहा था, बोल रहा था कि मेरे पास नहीं आया था और हम लोग नहीं किए थे। लेकिन हम लोग को आकांक्षा जता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से ही हुई है। आशंका है आप लोग? आकांक्षा हम लोग को पूरी है, क्योंकि वो लोग उधर ही गए थे और उनकी दोस्त लोग से पूछे, क्योंकि उसके एक दोस्त प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग शराब पी रखे थे। उनकी भी वो भर्ती है, मायागंज में भी इमरजेंसी वार्ड में कल भर्ती है। अभी एक और यहाँ पे एक लड़का है, वो भी बता रहे हैं, वो लड़का वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग लाए वो के दिए हुए हैं।
इस आकांक्षा से हम लोग जता रहे हैं कि शराबी पार्टी से हुई है जी। पहले क्या शराब का सेवन करते वो पहले कभी नहीं करते थे, हम लोग तो घर में है, कभी नहीं कर देखते थे। ये आप देखिए, ये मिथुन की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 26 साल का लड़का था। करते क्या थे मिथुन? पढ़ाई कर रहे थे, अभी एनटीपीसी का एग्जाम निकाल रखे थे फर्स्ट स्टेप। उसके बाद घर का जो गाय भैंस है बस वही दूध थोड़ा बहुत देने के लिए जाते थे अपना। एनटीपीसी का परीक्षा भी क्लियर किया था? जी 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 सर जी। रिजल्ट आ गया था, वो फिर से कैंसिल हुआ था ना, डिक्लेयर हुआ था, इसलिए अभी वो रुके हुए थे। तो देख सकते हैं एनटीपीसी की परीक्षा भी क्लियर किया था, रिजल्ट आना बाकी था, जो कि परिवार वाले बता रहे थे। तो एक होनहार युवक था, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ उस दिन शराब का सेवन करने के लिए गया था, जिसके बाद परिवार वाले ये आशंका जता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से ही जो है मौत हुई होगी। अमित, ये बताइए, पिछले 2 दिनों में प्रशासन आप लोगों के पास आया है? पुलिस प्रशासन तो सर आया है, कल भी आया था, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि कहाँ से मिला, वो भी हम लोग से पूछ रहे हैं। प्रशासन तो हर कोई जान रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। प्रशासन के मिली भगत से तो आज हम लोग उसकी समस्या को झेल रहे हैं। प्रशासन हमारे बस आ रहे हैं, जो अभी इसका नियम है, जो अभी हेड उसके ऊपर से जो उसको आदेश कर रहे हैं उस तरह से आ रहे हैं। कल भी हमारे साथ आए गए थे, लेकिन प्रशासन अभी उतनी कार्रवाई नहीं करी जो हम लोग को करना चाहिए था, जो लोग को करना चाहिए था। अभी तक जो प्रशासन का काम था वो सिर्फ आए, नियम किया कि नहीं, हम लोग गए उनके घर पे, जो देख रेख करके आए, और प्रशासन कहाँ कुछ कर रही है। पोस्टमार्टम हुआ था उनका? जी जी, पोस्टमार्टम में क्या आया? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, कल तो पोस्टमार्टम नहीं, तो वो तो प्रशासन के यहाँ लोगों ने अंत्येष्टि कर दिया है। जी जी जी। परिवार में आपके कितने लोग हैं? माँ है, आप है और है, भाई है, बहन दोनों शादी उदी हो गया है, बाकी बस अपना और गुतिया लोग सब है मिलके। अच्छा, अब हमारे पास दरअसल वो मतलब ये वो व्यक्ति भी इस वक्त मौजूद हैं जो परिवार वाले जो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ वो शराब पीने गया था, और एक दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इधर खड़े हो जाइए, आप इधर आइए, आप जरा सा इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। कितना उम्र है? लगभग मैं 26-27 वर्ष वक्त। 26 साल। मिथुन के दोस्त हो? जी, घर के बगल के हैं, आसपास बगल में रहते हो? जी। क्या हुआ था उस दिन 18 तारीख को? कहाँ गए थे तुम? हम लोग कहीं नहीं गए थे। हम लोग मतलब वो पहले से वो लोग थे, हम लोग को बाद में बुलाया गया था कि चलना है, जैसे हम लोग को व्यवस्था करना है कि होली का दिन है, थोड़ा बहुत हम लोग भी ले लेंगे। तो उसमें एक अभिषेक था, बोला तुम आप लोग अपना व्यवस्था कर लो, हम मिथुन कल आप लोग अपना चीज ले लेंगे। मतलब वही शराब, जो शराब था, तो वही चौक पर से हम लोग लाए थे। कहाँ से आप लोग को मिला शराब? साहिबगंज चौक पर से। साहिबगंज चौक पर से मिला? हम लोग तो बात की, बोला कि चलो पकड़ के ले चलना है, तो हम लोग आए यहाँ से, फिर मतलब घूर के फिर गए। उस समय बोला नहीं होगा, फिर बाद में लाए तो वही बोला, वो तो अलग पिए रहे थे, हम लोग साथ में थे, बस पिए खाएँ, बस घूरने पूरी भी लगे, शाम तक ठीक थे। फिर हम लोग खा पी के अपना, थोड़ा हमको ज़्यादा पीना है क्योंकि हमको जाना था ससुराल, तो सोचे हम ज़्यादा प्रशासन का डर रहेगा तो हम थोड़ा मात्रा में पी लेते हैं। उसके बाद फिर चलना, हमको वाइफ सब जा रही थी ससुराल, बोला चलना है, काहे कि झारखंड में होली एक दिन आज यहाँ था तो कल वहाँ था, इसीलिए हम लोग वहाँ के लिए सोचे कम ही पियेंगे, इसी बस पी कर गए। तो फिर वहाँ हम तो निकल ही गए। निकलने के बाद फिर आए वहाँ से, जैसे हम घर जैसे 4 बजे फ़ोन आया सवेरे कि देखो ना मिथुन का सीरियस हालत हो गया है, शराब पीने से तुम लोग भी साथ में थे, कुछ हुआ तुम लोग को? भी नहीं, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, बहुत सीरियस है मिथुन और अभिषेक का। तो बोले तब तो हमको घर निकलना है। तो फिर हम जस्ट में सुपर से ट्रेन, मतलब वो आ रही थी ब्रांचल 7 बजे ट्रेन, तो सब 7 बजे सुबह, तो सुबह आए हम लोग भी घर देखे, तो ऐसे बात है। फिर फोन ट्रेन में पता चला कि मिथुन एक्सपायर कर गया। तुम्हारी भी तबीयत खराब हुई थी क्या? हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, मतलब कुछ मतलब उतना जैसे सुने था, और जो भी था मतलब जरा सा शरीर में धड़कन आने लगा, कमजोरी आने लगा, देहात मतलब बहुत होता, उल्टी मतलब। तो अस्पताल भी गए थे क्या? नहीं, अस्पताल नहीं गए थे। अभी भी तबीयत कैसा है तुम्हारी? ठीक है, बस कमजोरीपन खाली देख, हाथ मतलब हाथ कांप रहे हैं तुम्हारा? हाँ, हल्का ही कमजोरीपन जरा सा है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं, खाना पीना भी खा रहे हैं। कहाँ से किससे खरीदे थे? कुछ नाम पता है किससे खरीदे? नाम तो श्याम चौधरी के नाम पे वहाँ पर यह सब बिकते हैं, तो वहीं प्रयास व्यवस्था किए गए थे। मतलब हम लोग गाड़ी के तौर पे थे कि कैसे क्या करना है, तो जल्दी से लेके निकलना है भाई। यहाँ प्रशासन भी बगल में 2-4 गो डंडा लेके खड़ा था, तो वहीं बजरंगबली चौक पर से आया, बोतल थैला में जमा दिया, लेके हम लोग निकल गए। कौन से शराब पिए थे? आईबी का था। आईबी मतलब शराब का नाम, ब्रांड का नाम है आईबी।
इंपीरियल ब्लू। IB कंपनी का नाम, बजाज ब्रांड का। कितने लोग थे जिन पिए थे तुम लोग दोस्त लोग? हम लोग में एक हम थोड़ा सा मतलब हम लोग बोल दिया कि हम तो मिथुन थे और अभिषेक थे। वो बोला हम ही दोनों का कोटा तो हम लोग का फिक्स है और बाकी तुम लोग अपना व्यवस्था कर लो। तो बोला तुम लोग जब ऐसे बात बोल रहे तो हम करने के लिए कितने लोग गए थे वहाँ? कार नहीं, घर पे बगल में छत है अभिषेक का, उसी छत पे कितने लोग थे वहाँ? हम लोग 3 लोग थे वहाँ। हाँ 3 लोग हम लोग पी रहे थे। हाँ अभिषेक का लॉज पे है, मतलब उसी के लॉज पे। अभिषेक का हालत कैसा है? वो तभी सुनने में आ रहा है कि पटना रेफर उसको कर दिया गया, वो भी ठीक है, मतलब एडमिट है वो पटना, उसको रेफर। हम टोटो चलाते हैं, टोटो रिक्शा चलाते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जहरीली शराब की जो बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जहरीली शराब के सेवन से ही जो है मिथुन की मौत हुई और उसका दोस्त मुकेश जो उस पार्टी में था, शराब पार्टी में था, वो उसकी हालत भी जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो कह रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि बहुत गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में जब शराबबंदी लागू है, शराब माफिया, शराब तस्कर, अवैध शराब भट्टियों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। सरकार लगातार दावा करती है कि शराब को यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है, आगे भी किया जाएगा, कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके बावजूद भी जब इस तरीके की घटना घटती है तो सवाल खड़े होते हैं। और इस बार होली के ही दिन, यानी होली के मौके पर ही न केवल भागलपुर बल्कि बांका में भी जो है अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है और रिपोर्ट सौंपी है बांका प्रशासन ने कि कोई भी मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। लेकिन जहां तक भागलपुर की घटना की बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर परिवार वाले जो हैं वो मानते हैं कि जहरीली शराब के सेवन से ही जो है मिथुन की मौत हो गई है। और ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है तो किस प्रकार की शराबबंदी है जहां पर शराब आसानी से लोगों को उपलब्ध हो रहा है और जहरीली शराब लोगों को पिलाया जा रहा है, जिससे लगातार हम देखें दिवाली से लेकर अब तक जो है कई लोगों की जो है वो जान जा चुकी है।